आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बिल्कुल सही है। दीवार को बिगाड़े आला, घर को बिगाड़े ताला। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक शादी होती है, वो ज़बरदस्ती करवाई जाती है घर में, और उसके बाद घर में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। जो शादी करवाई गई थी वो साले की ही वजह से करवाई गई थी, जो हमारे भाई का बड़ा साला है। और उन्हें पता था कि ये बहू बहुत तेज़ है, घर में लड़ाई होंगी। फिर भी वो शादी इसीलिए करवाई गई कि लड़ाई हो, क्योंकि वो छोटे भाइयों से कुछ दिक्कत थी और वो चाहते थे कि वो बहू आके उनसे लड़े। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। वो ऑटोमेटिकली समय ऐसा चला कि लड़ाई बड़े वालों से ही हो गई, और फिर लड़ाई होते होते दो भाई एक तरफ हो गए, और जो बहू आई थी उसके पति को दोनों भाइयों ने मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया, और वो परेशान हुए घर से बाहर निकल गए। उसके बाद जो साला था उसकी बहू भी उसे छोड़ के चली गई। उसने आरोप लगा दिया वो किसी के साथ चक्कर में है। वो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो उनका मामला है, जो वो ही निपटे। लेकिन वो लड़ाई धीरे धीरे अपने घर में आने लगी, और साले ने जब उसको गाली बकी, यानी कि भाई को, तो जो हमारे बड़े भाई थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो साला है वो अगर भाई को गाली बक रहा है, उसकी माँ बहन को गाली बक रहा है, तो वो माँ बहन उसकी भी तो हुई, उसकी बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन अपने ही भाई की बात को बुरा लगा जब पलट के उसने अपने ही साले को गाली बकी। तो भाई ने कहा कि इसने गाली बकी है, मैं अपने ही भाई को मारूंगा, लेकिन साले को नहीं मारूंगा, क्योंकि साला उस वक्त उसी घर में रह रहा था। भाई ने सीधा पक्ष अपने साले का लिया, और ये भूल गया कि वो मेरा भाई है। अगर उसने गाली बकी है तो साले के उकसाने पे गाली बकी है। जब साले ने उकसाया, उसको माँ बहन की गाली बकी, तब उसको क्यों नहीं समझ में आया, भाई को क्यों नहीं समझ में आया कि ये जो गाली बक रहा है ये मेरे ही माँ बाप को गाली बक रहा है, किसी और के माँ बाप को गाली नहीं बक रहा। और जब उसके छोटे भाई ने पलट के अपने साले को ही गाली बकी, तो उसकी गाली बड़े भाई को कैसे गलत लग सकती है, क्योंकि वो साला जो है उसे उकसाने का काम कर रहा है, पूरे घर तोड़वाने का काम करे इसने, कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हों, इन भाई भाइयों में दरार हो और गोली कांड हो। धमकी भी दी गई गोली की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और वो खिसिया के रह गया। अब 20 तारीख को या 21 तारीख को उसका फैसला होना है, वो फिर भी धमकी देता है, और मैं गोली चला दूँगा, मैं मार दूँगा। देखते हैं मेरा भाई अपने साले का पक्ष लेता है या अपने भाई का पक्ष लेता है। मेरा भाई बिल्कुल मुँह पे टेप लगा के बैठा हुआ है, वो नहीं बोलता है, कहता है मुझे अटैक आ जाएगा मैं बोल दूँगा तो ऐसा बड़ा भाई जो हमें ये डरा के मुँह पे वो टेप लगा दे, बोलती बंद कर दे कि मुझे अटैक आ जाएगा मैं बोलूँगा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमको भी अपने मुँह पे टेप लगा लेनी चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए, सिर्फ डर डर के ही रहना चाहिए घर में। अगर डर के ही रहना है तो ठीक है, हम डर के ही रह लेंगे, और अगर वो हमें गोली मारना चाहता है तो ठीक है, गोली भी खा लेंगे। जो ऊपर वाले ने हमारे नसीब में लिखा है वही होगा। बाकी सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी के घर पे ऐसी परेशानी आ रही है तो क्राइम से बचें, और ऐसे लोगों से बचें जो बाहर के लोग घर में लड़ाई करवा रहे हैं और घर का माहौल बिगाड़ रहे हैं।